तो डॉक्टर साहब हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि किडनी जो है हमारे शरीर में, उसका मेन फंक्शन जो है, क्या क्या वो काम करती है हमारे शरीर में? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किडनी का महत्व क्या है। कि शरीर में आपका हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी और ब्रेन, ये 5 महत्व के ऑर्गन हैं। और ये 5 में से कोई भी ऑर्गन फेल हुआ तो आप आपकी लाइफ सस्टेन नहीं कर सकते हो। तो किडनी का फंक्शन जब आप बताते हो तो मेरे हिसाब से क्यों किडनी के लिए ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि शायद आपका किडनी काम करना बंद होए तो भी उसके लिए इलाज बहुत मजबूत तरीके से मिलता है। तो किडनी का फंक्शन क्या होता है? अरे उसको सबको लगता है खाली पेशाब करने का काम होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। किडनी आपके शरीर में से जो ज़्यादा पानी रहता है वो निकालता है, जो शरीर में से सॉल्ट, नमक, वो निकालता है, पोटेशियम जो शरीर में ज़्यादा मात्रा में होता है तो पॉइजन बनता है वो निकालता है, जो अपना मसल्स जो हर रोज़ काम करता है, मसल्स का जब ब्रेकडाउन होता है तो यूरिया और क्रिएटिनिन बनता है, तो वो उसका भी जो बाहर निकालने का काम किडनी करती है। शरीर में जो एसिड्स रहते हैं, बाइकार्बोनेट्स रहते हैं, उसको भी सब बैलेंस करने का काम किडनी करती है। और अब हम जब एडल्ट होते हैं तभी जो शरीर में हीमोग्लोबिन रहता है वो हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने का काम किडनी करती है। अपना जो विटामिन डी अपने को सूर्य के प्रकाश से मिलता है वो किडनी उसको एक्टिवेटेड विटामिन डी बनाती है और वो विटामिन डी के वजह से अपनी हड्डी और अपनी सब मांसपेशियाँ सब बराबर काम करती है। तो किडनी का काम खाली पानी निकालना नहीं है, पानी के साथ काफ़ी जहर, क्षार, विटामिन बनाना और इरिथ्रोपोएटिन बनाना भी है। तो इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, ऐसे में किस तरह की बीमारियां, किडनी रिलेटेड डिजीजेस जो होते हैं हमारे शरीर में, वो क्या क्या होते हैं? देखो, किडनी की जो मेन बीमारियां हैं जो कॉमन पब्लिक को होती है वो क्यों होती है वो पहला जानना चाहिए। 40% किडनी की बीमारियां डायबिटीज़ की वजह से होती है, जो आदमी को डायबिटीज़ होता है। बाकी 30-35% बीमारियां ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। तो ये जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की वजह से जो किडनी की बीमारी रहती है उनको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी या हाइपरटेंशन नेफ्रोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और बीमारियां में जो किडनी का इन्फेक्शन होता है, स्टोन बनता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो एक प्रकार का एक सूजन रहता है किडनी का, वो होता है। किडनी में कैंसर होता है और काफ़ी दफ़े कई लोगों को जन्म से किडनी का प्रॉब्लम रहता है कि उनकी एक किडनी का छोटी रहती है या एक किडनी में ब्लड सप्लाई कम रहता है या उनको जन्म से किडनी में सिस्ट रहती है। तो ये मेजर किडनी की बीमारियां हैं। ये आपने काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में बताया जो अब मेरे ख्याल से कुछ फेटल भी होती होंगी, तो इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो वक्त रहते पता चल सकते हैं? बस यही तो मज़ा है कि किडनी की बीमारी में जब तक किडनी 80% फेल नहीं होती है तब तक आपको कुछ मालूम नहीं पड़ता है। तो जब तक पेशेंट को सिम्टम्स आना चालू होता है तो ऑलरेडी लेट हो जाता है। इसीलिए आज हम बैठे कि क्यों किडनी के बारे में चर्चा करते हैं। जब आपको पैर में सूजन आवे तब आप डॉक्टर के पास दौड़ेंगे। जब आपको एकदम हीमोग्लोबिन कम हो जाए या थकान महसूस हो जाए तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। आपको जब सांस लगती है, आपको भूख नहीं लगती है, आपका वजन कम हो जाता है, ये सब लक्षण है किडनी की बीमारी के। लेकिन ये लक्षण आने तक आपकी किडनी 80% ऑलरेडी फेल हो गई है। तो ये जो लक्षण नहीं आने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे बड़ी महत्व की बात क्या है कि जो भी पेशेंट 60 साल के ऊपर का है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको डायबिटीज़ है, जिसको वज़न ज़्यादा है, ओबेस है, जिसको स्ट्रोक आ गया है या जिसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या इसके फैमिली में किसी को भी किडनी की बीमारी है, तो उसको हर साल अपना यूरिन का सादा रिपोर्ट करना चाहिए, यूरिन रूटीन करना चाहिए, हर साल हीमोग्लोबिन करना चाहिए और क्रिएटिनिन करना चाहिए। ये तीनों एकदम सिंपल टेस्ट है और महंगी भी नहीं है। तो ये टेस्ट करके आप अपने आप को मॉनिटर करते हो आपकी बीमारियों में, डायबिटीज़ में, ब्लड प्रेशर में। तो किडनी की बीमारी 80% तब खराब होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको आपकी किडनी की बीमारी हो रही है वो जल्दी मालूम पड़ता है
और आप उसके लिए जल्दी प्रिकॉशन ले सकते हो। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री रही है तो उनको भी टाइम टू टाइम अपना जो टेस्ट हैं वो करवाने चाहिए। तो क्या किडनी प्रॉब्लम्स कोई ऐसी भी होती हैं जो हेरिडिटरी होती हैं? या मैंने पहले आपको बताया कि किडनी की समटाइम्स कंजेनाइटल होती है। तो एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ करके एक सिस्टिक डिसीज़ है किडनी का, वो पेरेंट्स टू चिल्ड्रन में आता है। अभी कोई पेरेंट को मालूम पड़ा कि उसको एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ है और हमारे पास आता है तो पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं कि आपके फादर और मदर को ये बीमारी थी क्या? कि उनको फादर और मदर को वो बीमारी थी तो नक्की हो जाता है कि उनको यही बीमारी है। लेकिन काफ़ी दफ़े ऐसा होता है कि पेरेंट्स जल्दी एक्सपायर हो गए हैं, मर गए हैं, तो उनको पता नहीं होगा कि उनको ये बीमारी किससे मिली है। तो हमारा क्या वो रहता है कि हमको क्या करना चाहिए। अभी वो पेशेंट को तो यही जन्म से बीमारी है सिस्ट की, तो उनके जो बच्चे लोग हैं उसमें से 25% 4 बच्चे हो गए तो एक बच्चे को होने की शक्यता रहती है। तो पेशेंट को तो आप ट्रीट करो वो बीमारी के लिए, लेकिन आप उनको गाइडेंस भी देना चाहिए जेनेटिक, कि आपके बच्चों का भी आप सोनोग्राफी करवा लो। तो उनको भी सिस्ट जन्म से होगी तो आप पहले से उसकी केयर ले सकते हो, उसका इलाज कर सकते हो, उस हिसाब के आप आपकी डाइट चेंज कर सकते हो। तो ये मेन एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज इज द मेन कंजेनाइटल डिसीज, हेरिडिटरी डिसीज विच कम्स इन द फैमिली। अदर्स आर कंजेनाइटल मीन्स दे आर फ्रॉम बर्थ, बट वो शायद वो फैमिली में ना आवे। बट हमेशा फैमिली में किसी को भी कोई बीमारी होगी तो एक सिंपल सोनोग्राफी करके आपको बाकी के मेंबर्स को वो हेरिडिटरी बीमारी नहीं है तो वो आपको मालूम हो जाती है।